फौरन उसको बोल दिया टर्क्वाइज दिए। आसिफ साहब आपके साथ इतने सारे शोज कर लिए ना, अब तो वो माइंड में बैठ चुके हैं सारे कि ये वाला ये होगा, ये थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है लेकिन वो पता चल जाता है। वैसे तकरीबन आप 50% जैमोलॉजिस्ट बन चुकी हैं, चाहें तो एक कारोबार भी कर सकती हैं। चलें, अच्छा ये बताएं कि इसका क्या इम्पैक्ट है? भाई देखिए, कहा जाता है कि कोई शख्स रोजे की अंगूठी पहने तो दुआएं कबूल होती हैं, इसकी स्ट्रिंग्स अगर गले में डाली जाए तो आने वाली आफात और जो नहुसियत वगैरह होते हैं उसको खत्म करने के लिए इंतहाई फायदे का हामिल है। और इसके ऊपर एक खास दुआ लिखी जाती है, जिन खवातीन के यहाँ औलाद का सिलसिला नहीं हो पाता तो एक खास दुआ लिख के और उसको अगर अंगूठी की सूरत में पहन के जाए तो अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाल्लाह वो उसके लिए बहुत मुसब्बिल असबाब बन जाता है। अच्छा आसिफ साहब, मैंने सुना है कि जो ये फिरोजा है ये किसी को अगर मतलब सूट कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, और किसी को नहीं किया तो उसके लिए फिर बिल्कुल। देखिए, मैंने इससे पहले भी सैकड़ों प्रोग्राम किए, उसमें अपने व्यूअर्स और नाज़रीन को भी बताया कि जो स्टोन्स हम देते हैं सजेस्ट करने का हमारा मकसद यही, कुछ इसमें बहुत पावरफुल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हम उसके इम्पैक्ट हम पे ठीक नहीं होते। अब जैसे मिसाल तो आपने टर्क्वाइज के लिए कहा है, तो फिरोजा, नीलम और डायमंड, तीनों स्टोन जो ऐसे हैं जो जी बहुत ज्यादा मतलब इनके इम्पैक्ट होते हैं और साइड इफेक्ट के रास आ जाए तो अर्श पे और नहीं रास आए तो फर्श पे नुकसान देता है। तो आसिफ साहब मजीद भी इस पे बात करते हैं, टाइम हो चुका है हमारे ब्रेक का, ब्रेक के बाद आते हैं और फिर करते हैं गपशप। हमारे साथ साथ रहिएगा इवनिंग लाउंज में। वेलकम बैक जनाब, आपके साथ साथ हैं और इवनिंग लाउंज है आप लोगों के लिए। हमारे गेस्ट आप लोगों के साथ मौजूद होंगे। गेस्ट मतलब क्या, आसिफ साहब को तो आपने देखा जो आपको आप बता रहे थे आपका स्टोन, आपकी डेट ऑफ बर्थ की वजह से, लेकिन अब हमारे साथ मौजूद हैं आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में। और जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब मोहतरम, जिस शख्सियत के साथ मैं इस वक्त बैठा हूँ, नो डाउट ये शख्सियत तारुफ के लिए इनको बताने अल्फाज की जरूरत नहीं होती, और साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि स्टोन पर वाकई डेप्थ में रिसर्च है इनकी, बहुत डेप्थ। बिल्कुल। अब आपको पता है इतनी मतलब पाकिस्तान के कितने सारे इलाकों में जा चुके हैं, कितना पाकिस्तान के अलावा, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रही हूँ कि हमारे मुल्क में, मैं सिर्फ पाकिस्तान का नाम इसलिए ले रही हूँ कि हमारे मुल्क में आपने कहा ना कि मतलब इन खजानों से माला माल है, जाहिर है वहाँ सर्वे भी मैं करने जाता हूँ। फिर ये कि जब ये पाकिस्तान पीजीडीसी वाले बुलाते हैं तो कराची और वाहिद शख्स हूँ जो कि उनकी एग्जीबिशनों के अंदर कराची से पेशावर, गिलगित और क्वेटा जाता हूँ। सिर्फ मैं ही जाता हूँ, कोई नहीं जा पाता है, हर खौफ ज्यादा रहता है। कैसे बदतरीन हालात ना, उसमें भी मैं बाहर गया हूँ वहाँ पर और वो पार्टिसिपेट करके आया हूँ। और मैं जब भी वापस आते ना तो फिर मेरे शो में जब आते थे तो मैं से पूछती थी कैसा रहा आसिफ साहब, आपका ट्रिप कैसा रहा, मुझे बताते थे। इवन कि उन्होंने मुझे उसकी जो रफ बिल्कुल होता है, रफ फॉर्म होते हैं, रॉ होता है, तो उसका वो भी दिखाया। फिर उसके बाद उनकी फिनिशिंग मशीन वगैरह सब कुछ, आप कटिंग मेकिंग सब कुछ आपके पास, सब कुछ मैं खुद ही अपने तौर पे करता हूं, और लोकल भी और इंटरनेशनल तौर पे भी ना। चलिए ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ आप लोग क्या करेंगे। अपना स्टोन जानने के लिए आप आसिफ साहब से बात करेंगे और अपने ख्वाब की ताबीर पूछने और इसमें आजम मालूम करने के लिए आप आमिर साहब को कॉल करेंगे, और इन दोनों से बात करने के लिए पहले आप मुझे कॉल करेंगे। तो आप देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं फरहान बोल रहा हूँ। फरहान क्या हाल है? ठीक ठाक। फरहान कहाँ से कॉल कर रहे हैं? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। फरहान क्या पूछना चाहेंगे, अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं? मैं अपने बारे में पूछना चाहता हूँ। जी फरहान, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी 24 अक्टूबर 1990। ठीक है, और किस हवाले से है? जॉब के लिए है, स्टडीज के लिए, क्या मसला? स्टडीज के लिए और अपने लिए स्टोन पूछना था। ठीक है फरहान, आपको ऑन एयर बता दें हम? जी ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। फरहान 24 अक्टूबर। ओके, आज क्या डेट है? आज 24, आज 22 या 3 है। आज 23 है ना, कल इनका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे फरहान। जी मुझे 6-7 घंटे पर तो हो जाएगा ना। बिल्कुल।
तो फरहान देखिए, चूंकि अब आपकी माशाल्लाह से कल बर्थडे भी आ रही है और दिन भी आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक बात याद रखें, जैसे जो बर्थडे है उस दिन उससे आगे पीछे जो दिनों में कोई भी काम अच्छा लेके चले तो उसमें कामयाबी जरूर हासिल होती है। और दूसरी बात गौर से सुन लीजिएगा, वो खवातीन अपनी बर्थडे पे कभी भी शादी ना करें, वो नाकाम होती है। जी, ये याद रखिएगा। मतलब ये कोई भी जो अगर कोई खवातीन अपनी बर्थडे के ऊपर शादी करेंगी तो वो नाकाम हो जाती है 90% जो है वो। और वो मर्द जो अपने बर्थडे से मंसूब आगे पीछे दिनों या बर्थडे वाले दिन कोई भी नया काम करें तो उनके लिए खुशबख्ती का बाइस ये क्या बात है, मर्दों के लिए मतलब ठीक है और नहीं, मतलब कुछ चीजें रखी गई हैं ना। अच्छा, कि औरतों के लिए जो वो अपनी बर्थडे पर ना करें। अच्छा, मतलब कोई भी अच्छा ओकेजन हो, नहीं, सिर्फ शादी के लिए, शादी के लिए अच्छा, उसमें शादी ना करें। अच्छा, और मर्द हज़रात जो है वो अपने कोई भी काम चाहे दुकान मकान जमीन खरीदना हो, प्रॉपर्टी सब अफवा करना हो, तो अपने इन दिनों में वो काम करें तो उसके अंदर बहुत ज्यादा तेजी से इम्प्रूवमेंट आती है। यानी कि अगर अभी ये जो इनके लिए डेज है, जी, मर्द हजरात जो है वो शादी भी कर सकते हैं, बिल्कुल, बहुत उनके लिए खुशबख्ती का ही साथ रहेगा ना। औरतों के लिए सिर्फ उसका है बर्थडे वाले, सिर्फ वो मतलब शादी करना रखे। और ये जो है मतलब फरहान के लिए अच्छे दिन है। अब इनका स्टोन कौन सा? फरहान साहब, आपके लिए जो मैं स्टोन सजेस्ट कर रहा हूँ, आप येलो सफायर पहन लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा आप मून स्टोन भी पहन सकते हैं। अच्छा, येलो सफायर पहन सकते हैं और मून स्टोन में कोई चीज पहन ले, बहुत ज्यादा इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट और तरक्की मिलेगी। और थोड़ा सा इस वक्त मामला बेहतरी तरफ सन 2012 में ही जाएंगे, क्योंकि के लिए या फत्ता हो भी, या फतह हो या रज़ाक हो, ये इनके लिए है। और इत्तिफाक के बाद शफ़े ज़हल अभी 20 तारीख तक रही है, तो उसमें या फतह हो या रज़ाक हो ही मैंने सैकड़ों लोगों को पढ़ने को दिया, क्योंकि ज़हरी नौसे को ख़त्म करने के लिए फतह हो या रज़ाक हो इसकी आदाद 779 है। 797 मरतबा या फतह हो या रज़ाक हो हफ्ते वाले दिन पहने तो जहर की नौसे उससे खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। ये लाजवाब इसमें आज़म है। ओके, कॉलर भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना नाम बताइए। मिसेस मुख्तार। मिसेस मुख्तार, कैसी हैं आप? था कराची से। आपके सवाल के जवाब दे दो, आपके सवाल के। हाँ हाँ, बताइए। गंदुम जी, मुझे अपना स्टोन का पूछना। जी जी, मिसेस मुख्तार, अपना असल नाम बताइए। पैदाइश मेरी है 82 1 नवंबर। अपना असल नाम बताइए। फरहत, ठीक है। मुझे असल में इस चीज का पूछना था कि मेरे हालात कब बेहतर होंगे और मेरे हालात बेहतर होने के लिए क्या चीज। आपको आमिर साहब आपका इसमें आजम बता देंगे और आसिफ साहब आपको आपका स्टोन बता देंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है। आमिर साहब, फरहत साहिबा के लिए या फत्ता हो इसमें आजम बनता है इनका, ठीक है। और या फत्ता हो के साथ या रज़ाको भी पढ़ लें, ठीक है, मिला के। तो एक तस्बीह हर नमाज के बाद पढ़ें और वलो आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ, और अपने हालात की बेहतरी के लिए दुआ मांगे, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हालात बेहतर हो जाएंगे। देखिए, ये जो भी इन्होंने खातून ने कॉल किया है तो उसमें इनका जो चूँकि जायसे बनाए तो टाइम नहीं है, लेकिन चूँकि बहुत सारी चीज़ें ज़बानी मुझे कैलकुलेट हो गई, एक ज़िंदगी टाइम हमने इस पर गुजारा है, तो थोड़ा सा इस वक्त सितारा आपको जो है इस वक्त नौसियत या गर्दिश में कह सकते हैं चल रहा है, और इसका पीरियड जो है तकरीबन अभी 2 ईयर्स और बाकी हैं, ठीक है। अब जब किसी सितारा गर्दिश नौसियत में हो या रुकावट चल रही है तो उसके लिए हम लोग बतौर खास, देखें बारिश तो शुरू हो गई, उस वक्त आप नहीं रोक सकती, लेकिन कम से कम अम्ब्रेला लगा के अपने आप को कवर कर सकते हैं। तो स्टोन कौन सा? आप वर्क स्टोन जो है वो याकूत और मरजान निकलता है, इसमें ये चीज पहनी है मंगल वाले दिन इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि काफी चेंजिंग आएगी। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ रहिएगा इवनिंग लाउंज में। वेलकम बैक। और जनाब आमिर साहब, आसिफ साहब दोनों हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप भी हो गई। पता है, इतने सारे शोज में ये लोग साथ साथ रहे। नहीं तो और क्या, हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं और बहुत अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग भी है। बिल्कुल। और देखिए, आपस में आप दोनों का एक लिंक बनता भी आप लोगों के जो काम के हवाले से ना, काम के हवाले से भी बनता है और फिर दूसरे के शख्सियत के हवाले से भी। शख्सियत के हवाले से पसंद करता हूँ, ये मुझे पसंद करते हैं। ये हुई ना बात जबरदस्त। बिल्कुल जनाब। जी जी, हम लोग दूसरे क्रॉस होता है ना कि कोई आगे बैठ गया, अब क्या होगा हमारे। अच्छा, वो नहीं, एक होता है ना कि अच्छा ये जो बता रही है एक दूसरे तरीके से बता रही है और मैं कुछ और तरीके से, तो मतलब लेकिन ये नहीं है, तो मारता नहीं ना इनमें, इतनी जैसे लोग आपस से लगे हुए लिफ्ट ही नहीं आना को बिल्कुल तो हम लोग आपस की बातें डिस्कस कर रहे थे। हाँ, ये माशाल्लाह से बड़ी अच्छी इन लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी। कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम, कैसी है ना खैरियत? बिल्कुल मजे में। बॉबी आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत। आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा। मेरे हिसाब से गंदम व्हीट है। गंदम में व्हीट है। ओके, पता है मैं सबसे पहले तो थैंक्स करना चाहूंगी, मुझे आपके सजेशंस मिले इतने जबरदस्त, बहुत अच्छे। अच्छा, और उन पे इंशाल्लाह फिर हम अमल भी करने की वो पहला जो सजेशन था लॉयर वाला, वो आपने डिलीट कर दिया? वो इत्तेफाक से डिलीट हुआ या आपको पसंद? नहीं, इत्तेफाक से हुआ। इत्तेफाक से, बिल्कुल इत्तेफाक से हुआ। मैं वहाँ पे अपना एक कमेंट देने लगी थी। अच्छा, पता नहीं क्या हुआ, कहाँ माइंड था, अच्छा, डिलीट हो गया। फिर मैंने कहा ओहो, मैं दोबारा से बोलूंगी। अच्छा। आसिफ साहब से एक दो सवाल पूछने थे। जी जी। आसिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं इस्लाम से आबिद साहब को चलूँ। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आसिफ भाई, मेरे मामू के पास एक सफायर होता था। जी जी। उसके ऊपर वो जब रोशनी पड़ती थी ना, स्टार बनता था, स्टार स्टार बनता था। स्टार बन, बिल्कुल उसको स्टार सफायर ही कहते हैं। उसमें 6 कलियां बनती हैं और वो बड़ा एक्सपेंसिव होता है और आजकल तो नायाब हो गया है वो। अच्छा, वो आपके पास अवेलेबल है? बिल्कुल ऑफकोर्स मेरे पास अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक और सफायर, मेरे मामू को में ये बड़ा शौक था जेम स्टोन्स का। जी जी। वो फौत हो गए बेचारे। एक और उनके पास सफायर था, वो कलर चेंज करता था। जी जी, बिल्कुल सही। वो भी है अवेलेबल आपके पास? हाँ देखिए, एक बात ये बता दूं, जो नेचुरल स्टोन्स हैं और जो सफायर है, रूबी वगैरह हैं, अगर नेचुरल है, नो हीट और नो ट्रीट और नो डाइंग, अगर हीट ट्रीट और डाई नहीं किए हुए तो उसके अंदर बहुत माइनर सा कलर लाजमी चेंज होगा। और दूसरी बात याद रखिए, जो पत्थर एकदम कलर चेंज हो जाए, जैसे मिसाल के तौर पर उसका रंग डार्क पिंक था और वो सफेद पड़ना शुरू हो जाए या बिल्कुल लाइट हो जाए, तो इसका मतलब वो हीट ट्रीट और या डाई किया हुआ था। तो जो दोनों आपके पास स्टोन्स हैं, आप ऐसा कीजिएगा, हमारी दुकान है इंतखाबी नगीना, उस पर तशरीफ लाइए, हम उसको मोबाइल नंबर जो है ना इस पे पट्टी पे बिल्कुल, हाँ नंबर ले लीजिएगा। तो नंबर आप ले लीजिएगा ऑपरेटर से, तो आपको सारी डिटेल भी मिल जाएगी बॉबी। अच्छा, एक और बात ये मैं पूछना चाह रहा था कि मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, ये जो रंग चेंज करता है, क्योंकि ये मेरे मामू तंजानिया से लाए थे, ये तंजानिया में ज्यादा होता है जो रंग चेंज करता है। रंग जो चेंज क्या क्या कह रहे हैं? क्या रंग जो चेंज करते हैं वो क्या करता है? तंजानिया में ज्यादा होता है, ये पूछ रहे हैं। हाँ, देखिए, रंग का चेंज करना मुख्तलिफ हालात की और कैफियत की गमाजी करता है। कभी बाद वक्त लाइट हो जाता है तो आपकी जो कुछ जो बीमारी वगैरह है उसको रिड्यूस करता है, तो उसकी जो कलर है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। वो आपने एक बार बताया। अब बॉबी, अब ऑन सुनो, क्योंकि मुझे याद है कि आपने एक बार बताया था कि जैसे जैसे हम कभी जो स्टोन पहन रहे होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इसका कलर कुछ और था। हाँ। आपको याद है? ये मुझे याद है कैसे याद है। तो हमारे डायरेक्टर साहब नुमान, इन्होंने एक फिरोजा पहना था शायद, पता नहीं नुमान भाई शायद आपने ही दिखाया था, तो उनका कलर चेंज हो गया था, डार्क ग्रीन कलर हो गया था। बिल्कुल ओरिजिनल था, ओरिजिनल है, अभी भी ओरिजिनल है। और अच्छा, टर्क्वाइज के अंदर ये होता है, उसमें चूने की आमेजिश होती है, आपकी बॉडी से मस होने बाद उसके इम्पैक्ट जब होते हैं तो उसमें कलर लाजमी चेंज होना शुरू हो जाता है। और वो इतना चेंज होता है कि फिरोजे से ग्रीन तक हो जाता है। उस फिरोजे को हुसैनी फिरोजा कहा जाता है। तो इनके असरात होते हैं और उसकी कलर चेंज होने के मुख्तलिफ नौइयत और वक्तों के लिहाज से चेंज होता है। कभी उसका चेंज होना अच्छा समझाता है, कभी उसका चेंज होना जो है बाइस से बरकत भी समझते हैं और कभी बुरा भी समझाता है। अच्छा, और कुछ स्टोन्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है रखे हुए हैं और अचानक ही ये मतलब टूट गए हैं या थोड़ा सा मतलब चटक जाते हैं, क्रैक आ जाता है। याद रखिए, बहुत अच्छा मेरा एक जुमला है, क्रैक इंसान और क्रैक नगीना दोनों ही नुकसान का बाइस होते हैं। इंसान क्रैक होगा तो वो भी टक्कर मारेगा और नगीना भी क्रैक होगा तो वो भी नुकसान का बाइस बनेगा। नहीं पहनना चाहिए। टूटा हुआ ये क्रैक नगीना मत पहनिए, नुकसान का बाइस ही बनेगा। ये कुछ और ऐसे मतलब होते हैं असरात की वजह से भी हो सकता है क्रैक। हाँ, देखिए कोई आने वाली चीज होती है तो वो क्रैक हो जाता है, टूट जाता है, अपने ऊपर ले लेते हैं ना। और जाहिर सी मंफी शॉयों को अपने जब अंदर ऑब्जर्व करता है तो अमूमन उसमें क्रैक हो जाता है। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ साहब कैसे हैं आप? ये बेटा बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बड़ी मुश्किल से आपको ढूंढ डाल के पहले एक दफा कॉल की थी, आज जल्दी घर आया तो मैंने कॉल की। जब से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ कॉल कर रहा हूँ, अब जाके मिलिए। थैंक यू सो मच। वरना मैं समझी थी आप भूल गए मुझे। नहीं बेटा, मैं तो आपको कभी भूला ही नहीं। और प्रोग्राम में भी मैं उनको जिया साहिबा को ही हिदायत देता हूँ कि आना साहिबा से जो है वो लिया करें आप, मतलब मशवरा, तो आपका प्रोग्राम बेहतर से बेहतर होगा। नहीं, बहुत अच्छा शो कर रही हैं वो भी और प्रोग्राम कर रही हैं, लेकिन इसमें रंग कुछ कम है, कुछ फीके फीके है। किसमें? आपके प्रोग्राम में कुछ मतलब जैसे इतने सारे रंग हैं, जैसे आप कलर भर देती थी ना। हाँ, नहीं पता, मैं आपको बताऊं वो मैंने क्या किया है कि हमने ना डेज रखनी है हर चीज। वो हर चीज हर रोज अच्छी नहीं लगती ना, तो उस पे कि हर रोज सब कुछ ना कुछ अलग अलग हिसाब से होना चाहिए। तो जब आप बात करें ना, वो जो मेरा
वो हर रोज नहीं हो सकता। इसी बात पे लेते हैं एक ब्रेक, बड़ा जरूरी हो गया। तो बिल्कुल जी, ये कलरफुल सब ब्रेक लेते हैं, बहुत सारे कलर्स नजर आएंगे आपको, हर दिन एक नया कलर होता है, तो फिर आप सातों दिन हमारे साथ रहे तो बड़े आपको कलर्स मिलेंगे, लेकिन हमारे एक ब्रेक के बाद। सही।